अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शनवारी हांडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी टू कुक होगी। और इसमें हम किसी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे कि इसको नमकीन दाल भी कहते हैं। आप इसकी रेसिपी एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको इतनी जूसी और इतनी फ्लेवर वाली थी ना कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार होंगी, यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें हमने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल का। इसमें हमने एक बिल्कुल छोटे साइज़ के प्याज को कटिंग कर लिया था, जिसको हमने इसमें बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। यहाँ तक इसको ज़्यादातर हम इसको सुनहरी कलर का नहीं लेके आएंगे, बस इसको हल्का सा हम सॉफ्ट करेंगे। जैसे हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि जब तक इसकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा हमने कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह पे इसमें ऐड कर रहे हैं। और मेरी वीडियो को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर हमने 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर डाल दिया हमने नमक। नमक का हम इस्तेमाल कम करेंगे, हम आगे जाकर बताएंगे कि हमने नमक का इस्तेमाल क्यों कम किया है। यहाँ पे हमने डाल दी है 1/4 टीस्पून, यहाँ पे डाल देंगे काली मिर्च। इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही जूसी ये तैयार होंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम ले रहे हैं तिक्का मसाला का, जो कि 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर देंगे और कलर बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करेंगे। इन मसाला जात को जैसे हम इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 अदद चिकन क्यूब। आप इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे दादर मिर्च। इससे इसका फ्लेवर में थोड़ा सा स्पाइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी और यहाँ पे बिल्कुल भी कलर नहीं देगा ये। यहाँ पे हम एक अदद चिकन क्यूब इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने 1 कप इसमें दाल ली थी, माश की दाल ली थी धुली हुई, और यहाँ पे हमने 1.5 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। आप इसी के दौरान अगर 1 कप ले रहे हैं तो आप इसमें 1 कप ही इसमें पानी, 1.5 कप इसमें पानी डालिएगा। अगर 2 कप ले रहे हैं तो 3 कप इसमें पानी का ऐड कीजिएगा। हमने दाल को पहले भिगोया, अच्छी बॉयल भी नहीं किया था और आधा घंटा पहले बस भिगो के रख दिया था। यहाँ पे हमें 1.5 कप इसमें पानी का ऐड कर देंगे। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाबों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमने 1.5 कप ये देखा पानी का इसमें ऐड कर दिया है। नमक हमने इसमें इसलिए कम ऐड किया था क्योंकि हमें चिकन क्यूब इसमें ऐड करनी थी, उसमें भी नमक की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ इसमें हम डाल देंगे दाल, जो कि हमने 1 कप दाल ली थी माश की धुली हुई, और इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी में। और ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। और यहाँ तकरीबन हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मीडियम स्लो फ्लेम पे रखेंगे कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से थोड़ी सी गल जाए और इसकी गिलावट भी हो जाए और इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी अच्छा सा डेवलप हो जाए। ये देखें ज़बरदस्ती हमारी जो दाल है 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से इसकी गिलावट भी हो चुकी है। अब यहाँ में जो हम ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, ये देखें यहाँ पे हमें 3 से 4 अदर टमाटर लिए हैं, जिसको हमने पीसेस में कटिंग कर लिया था 2 पीसेस में। अब इसको हम उल्टी साइड पे ऊपर कर देंगे और नीचे वाली साइड को नीचे कर रख के हम इसके अच्छी तरह से इसमें डिप कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जो कि हमने पहले बिल्कुल इसमें ऐड नहीं की थी, बाद में इसमें ऐड की है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू देंगी और फ्लेवर देंगी। यहाँ पे इसको हम दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसका ऊपर से छिलका जो होगा वो रिमूव हो जाएगा।
यहाँ पे देखें मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम दिया था और इसका जो देखें छिलका इसका बिल्कुल ऊपर से रिमूव होने वाला हो गया है। ये देखें इजीली हम इसको उतार सकेंगे। इसी तरह हम तमाम के तमाम छिलके उतार के अच्छी तरह से टमाटरों को इसमें मैश कर लेंगे। बहुत इजीली ये इसमें मैश हो जाएंगे। इसको पेशावरी दाल भी बोलते हैं, नमकीन, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू कुक होती है और इसमें ना तो इतनी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर हम वही चीज़ें वही होती हैं, अगर उसको हम इस्तेमाल डिफरेंट तरीक़ों से करें तो हमारा खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल करेगा और इसके साथ साथ फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमने इसको मैश कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगी। यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। और ये दाल हमारी जब बिल्कुल इसका टेक्सचर देखें कितना जूसी होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दाल तैयार हुई थी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज को आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और बताया करें आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और मोर रेसिपीज़ ऐसी ही इजी टू कुक हो रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियो में भी आप विज़िट कर सकते हैं। आप वहाँ पर आपको हर तरह की ये रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही आसान होगी और ईजी टू कुक होगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है और खाने में ये बहुत ही लजीज होगी और बाज़ार से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा हमें कॉस्टली नहीं पड़ेगी। घर पे तैयार करेंगे तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।